चलो देखते हैं TAIT यानी कि टेट एग्जाम में अपीयर होने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर आप पहली से लेकर पांचवी तक पढ़ाना चाहते हो, फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक अगर पढ़ाना चाहते हो, तो आपका डीएड कंप्लीट होना चाहिए। जब भी नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन आने तक आपका डीएड कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका डीएड कंप्लीट है, साथ ही आपने टीटी एग्जाम या फिर सीटीईटी एग्जाम को पास किया है, पेपर फर्स्ट, ठीक है, टीटी या सीटीईटी एग्जाम के पेपर फर्स्ट को अगर आपने पास किया है, तो आप एलिजिबल है पहली से लेकर पांचवी क्लास तक का जो एग्जाम रहेगा टेट का दे सकते हो। याद रखिए, टेट का जो पेपर होता है पहली से लेकर 12वीं तक के लिए कॉमन पेपर होता है। चाहे आप आर्ट्स वाले हो, चाहे आप कॉमर्स वाले हो, चाहे आप साइंस वाले हो, सबके लिए कॉमन पेपर होता है। आप किसी भी क्लास में पढ़ाना चाहते हो, पहली क्लास में पढ़ाना चाहते हो, 10वीं में पढ़ाना चाहते हो या 12वीं में पढ़ाना चाहते हो, सबके लिए कॉमन पेपर होता है, ये याद रखिए। अब एलिजिबल कौन है? अगर आप पहली से लेकर पांचवी तक पढ़ाना चाहते हो तो आप एलिजिबल हो। ये चीजें अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हो। क्लियर है? सेकंड पॉइंट आते हैं, छठी क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक अगर आप पढ़ाना चाहते हो तो आपके पास क्या होना चाहिए? डीएड आपका कंप्लीट होना चाहिए या फिर आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, डीएड हो या बीएड, दोनों में से एक होना चाहिए। सेकंड चीज है मेरे भाई आपका कि आपके पास ग्रेजुएशन भी होना चाहिए। आप ग्रेजुएट भी कम से कम होना चाहिए। अगर दोनों कॉम्बिनेशन है आपके पास, तीसरी चीज कि आपके पास टीईटी या फिर सीटेट का पेपर सेकंड पास होना चाहिए। तो टीईटी या फिर सीटीईटी में दोनों में से एक अगर आप पास हो, आप ग्रेजुएट भी हो और आप बीएड या फिर डीएड दोनों में से एक हो, तो ऐसे वक्त में आप एलिजिबल हो। छठी से लेकर 8वीं तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो। क्लियर भाई? और आपके पास अगर दोनों चीजें हैं तो आप पहली से लेकर 8वीं तक के लिए एलिजिबल हो, यानी कि दोनों सेक्शन में आप फिट बैठ जाओगे। पहली से लेकर 5वीं तक का भी जो जॉब आएगा उसमें भी आप फिट रहोगे, और जो वैकेंसी छठी से 8वीं के लिए रहेगा उसमें भी आप फिट रहोगे। तो सिंपल सा मतलब है, अगर आप डीएड करते हो, साथ में आपका ग्रेजुएशन होता है, तो पहली पेपर और सेकंड पेपर के लिए एलिजिबल हो। आप बात करते हैं उनके लिए जो टीटी पास नहीं है या फिर सीटीटी पास नहीं है। अगर आप टीटी और सीटेट पास नहीं हो तो 9वीं और 10वीं के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और डीएड वाले हैं तो याद रखिए, टीईटी और सीटीटी कंपलसरी है, कोई एक आपको पास करना ही पड़ेगा। अगर आप डीएड वाले हो तभी आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो ग्रेजुएशन प्लस अगर बीएड रहेगा तो आप एलिजिबल हो क्लास 9वीं से लेकर 10वीं तक के लिए। ठीक है, आप टीईटी पास नहीं है तो भी चलेगा, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर टीईटी की जरूरत नहीं पड़ती है अगर आप 9वीं से 10वीं को अप्लाई करते हो। 11-12 के लिए आपको क्या चाहिए? पीजी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, साथ ही साथ आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। ऐसे वक्त में आप जो है 11 और 12 के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ और डाउट है इससे रिलेटेड, आप कमेंट्स कर सकते हो, कमेंट का मैं जवाब जरूर दूंगा। दूसरा ये है कि आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं कि फेब में या फिर मार्च के स्टार्ट में एग्जाम होने के। तो अगर आप बैच को ज्वाइन करना चाहते हो, दिसंबर में बैच स्टार्ट करने वाले हैं, बैच ज्वाइन कर सकते हो। अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। जो फीस आपका 2999 था, वो सिर्फ और सिर्फ 2499 में आपको मिल जाएगा। और जो आपको नंबर नजर आ रहा है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बैच को कैसे ज्वाइन करना है आपको मिल जाएगा। बैच के अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जैसे कि लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, साथ ही साथ आपको नोट्स भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।